आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है और प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया है दो tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हमारे पास दिया है इसमें ये। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन दिया है इसमें ए दिया है sin 60, बी ऑप्शन है हमारे पास जिसमें दिया है cos 60। कितना दिया है cos 60। और सी ऑप्शन हमारे पास है इसमें tan 60। कितना है tan 60 डिग्री। और इसके बाद जो डी ऑप्शन बचा है हमारे पास और डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री। यानी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन बन दिया है और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जिस प्रकार से जो कंप्यूटर की एग्जाम होते हैं उसमें भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं और कौन सा हमें क्वेश्चन करना है वो इसी तरीके से और उसी बेस पर आधारित ये प्रश्न है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हमारे पास इस प्रश्न को हम हल करके बताते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो हमारे पास इस प्रश्न को हल बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे इसको। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें पता होता है कि जो tan 30 है फिर इसकी हम वैल्यू को लिख लेते हैं। तो हमें हम जानते हैं कि जो tan 30 का मान है tan 30 का जो मान होता है tan 30 का जो मान है अगर हम tan 30 के मान की बात करें तो इसका मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3 होता है। तो हमें क्या करना है केवल जो tan 30 की वैल्यू है इसको हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है रखना है। तो हम इसके क्वेश्चन में इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन रखेंगे। तो हमारे पास 2 × tan 30 का मान कितना है 1/√3 और बटे इसमें 1 की 1 है इसमें 1/√3 है। इसमें बराबर करेंगे इस वाले का गुणा 1 से हो जाएगा तो बचेगा 2/√3 बटे इस वाले को अगर हम हल करें इस वाली संख्या को अगर हम हल करें तो इसमें देखने की बात क्या है इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। अब इसमें 1 की 1 रहेगा अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। और जो हमारे पास आ गई एक भिन्न क्या भी भिन्न इस सरल भिन्न को हमें ई की ओर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको 2/√3 बटे इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बच जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा और 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा। तो इस प्रकार 2/√3 बटे इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 3 और 1 कितना होता है 4। 3 और 1 होता है 4 बटे हो जाएगा ये 3। इस वाले को हम नीचे करेंगे तो जो इसको लिखेंगे इसका गुणा इससे हो जाएगा और ये पहुंच जाएगी ऊपर। कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/√3 × 3/4। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या करना है इसमें इस वाली संख्या से इसको काटेंगे तो ये बचेगा केवल √3 और 2 से काटेंगे 4 को तो कटेगा 2 बार। इस प्रकार आ गया हमारे पास √3/2। √3/2 जो √3/2 है वो किसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों बताऊं ये √3 वैल्यू होती है ये होती है sin 60 की। किसकी वैल्यू होती है तो sin 60 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार देखा जाए जो हमारा ऑप्शन था तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। क्या हो गया करेक्ट होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार हुआ 1 - के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन दिया है। ए बराबर दिया है इसमें tan 90। ऑप्शन ए बराबर दिया है tan 90। ऑप्शन बी की बात करें तो दिया है 1। ऑप्शन सी की बात करें तो इसका मान दिया है sin 45। कितना दिया है sin 45। ऑप्शन डी दिया है
वो दिया है कितना, 0। कितना दिया है दोस्तों, 0 दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें इसको हल करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसको हम हल करेंगे। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व। तो हमारे पास जो दिया है गिवन, यानी 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो टेन 45 होता है इसका मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस के यहाँ पर रखेंगे 45 के स्थान पर 1, तो इसका कर देंगे स्क्वायर बटे 1 प्लस इसका भी वर्क करेंगे, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बटे 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब समझते हैं अगला सवाल है, ए के किस मान के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा। यानी इसमें कोण ए का मान कितना रखें कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें दिया है पहला 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है हमारे पास, तो ये दिया है 30 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है वो दिया है 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन दिया है वो दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो इसमें ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते तो हमें ये पता होता है कि किसके लिए यह मान 0 होता है। तो अगर हम इसको हल करें तो इसको हम सॉल्यूशन इसका काफ़ी ईजी है। तो इसमें दिया है साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a। इसमें अगर हम a बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, लेट ही a इक्वल टू 0 डिग्री मान लिया। तो इसमें a बराबर 0 रखें तो इसमें देखेंगे साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन a के स्थान पर 0। तो 2 को गुणा करेंगे 0 से तो आएगा साइन 0, और ये भी हो जाएगा कितना, 2 साइन 0। तो हमें अगर बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री, इसका मान होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। तो इधर भी कितना हो जाएगा 0, और इधर भी कितना हो जाएगा 0। तो इसमें दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कोण ए के लिए जब a बराबर रखेंगे 0 डिग्री तो उसके लिए क्या होगा, ये सत्य होगा, और बाकी के लिए सत्य नहीं होगा। अगर हम उस बार अदर वाली चीज चेक करके बताएं, मान के चलते हैं 30 डिग्री लेके चलते हैं। अगर हम a बराबर दिया 30 डिग्री, a बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, और a बराबर 30 इसमें हम रख के देखते हैं। तो इसमें 2 साइन 2 इंटू बराबर 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 इंटू, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये √3/2 है, और इधर कितना बच रहा है, केवल 1। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सी डी के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। अब समझेंगे अगले सवाल को, जो कि लास्ट है इसका, 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न नंबर 4 की। तो इसमें दिया है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है इसमें 2 tan 30 डिग्री बट्टे में दिया हुआ है 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन दिए हमारे पास, ऑप्शन ए दिया है, इसमें ए दिया है इसमें cos 60 डिग्री। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया है इसमें साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी में दिया है हमारे पास साइन 30, कितना दिया है, साइन 30 डिग्री दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके बराबर में क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसके बराबर में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन को हल करना बिल्कुल आसान होता है, काफ़ी इजी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें हमारे पास दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर बात करें तो हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि जो टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री होता है, वो होता है हमारे पास 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। तो केवल हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है इसका। तो 2 इंटू टेन 30 का मान कितना है? 1/√3 बटे 1 माइनस इसका कर देंगे हम स्क्वायर, 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1 का मान 2 से तो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा √3 बट्टे में। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1 की 1 रहेगा, इसका 1 का वर्ग 1 होता है और √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा केवल 3। तो इस प्रकार देखा जाए, इसको हम आगे भी हल करेंगे। तो हल करने के बाद इसका जो भिन्न है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, इसके नीचे क्या हो गया? 1 मान लिया, लघुत्तम आ जाएगा 3। और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/√3 बटे 3 माइनस के 1/3 बराबर 2/√3 अपॉन 3 में से गया 1, बचेगा कितना? 2 बटे 3। इसका मान ऐसे करेंगे, इस वाले को ऐसे करेंगे, ये 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो केवल बचेगा √3। और अंडरवुड जो 3 मान होता है, अंडरवुड जो 3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? अगर √3 की बात करें तो यहाँ से इसको ऊपर देख सकते हैं। तो जो अंडरवुड 3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की। किसकी होती है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इस प्रकार यह ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बात करेंगे प्रश्न नंबर किसकी? प्रश्न नंबर करेंगे 3 की बात। तो प्रश्न नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 10th की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बोर्ड की क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्नावली 8.2 का सवाल है और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने के चांस जरूर होते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है और इसमें a + b का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम या उसके बराबर है, तो और इसमें दिया है जो a का मान है वो b से ज़्यादा है, तो a और b का मान ज्ञात करो। इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ये a और b का मान ज्ञात करना काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें पहले ही दिया है कि इसमें जो a और a + b है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा या 90 से कम होगा, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता। तो अगर tan 90 हो जाता है तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए ये मैंने कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रश्न है, तो इस पहले क्वेश्चन को हमारे पास लिखते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, tan a + b बराबर कितना है? √3। तो हम जानते हैं we know that जानते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को जो लिखे हैं, जो क्वेश्चन दिया है पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। तो tan a + b बराबर होता है √3। तो tan a + b बराबर होता है √3 कितना होता है? 3 होता है। इसमें दिया हुआ है, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो हमने पहले लिखा है कि हम जानते क्या है? हम जानते हैं कि जो tan 60 होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है? √3 होती है। तो हमें क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन के स्थान पर हम tan 60 लिख देंगे। तो tan a + b बराबर यहाँ पे लिखेंगे tan 60। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इधर भी tan है, इधर भी tan है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले से हमने ये मान लिया। अब हम दूसरी कंडीशन दिया है ये वाला, इसको भी लिखते हैं। तो we know that हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इसमें जो tan होता है, tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री कट होता है 1/√3। इसमें क्या करना है हमको? पहले इस वाले को लिखना है। तो a - b यहाँ पर लिखा है tan a - b बराबर कितना दिया है? 1/√3। इस वाले स्थान पर लिखेंगे, इस वाली जो वैल्यू है इसको हम 3 मान देते हैं। इस वाले स्थान पर क्या लिखेंगे? tan 30। तो यहाँ पे लिखेंगे tan
ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। इससे कैंसिल हो जाएगा आपस में, ऐसे कट जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए माइनस के बी बराबर बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। हमें मान निकालना है ए और बी का। तो ए और बी का मान निकालने के लिए या तो आपको प्रश्नावली जो 3 है आपने पढ़ा होगा, इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हमने इसमें केवल 2 विधि हैं, उससे किसी से भी इसका मान ज्ञान कर सकते हो। तो हम निकालेंगे इसमें विलोपन विधि से। तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से। इसमें समीकरण 2 और समीकरण 4 लेंगे और इनको आपस में करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ए प्लस बी बराबर दिया है 60 डिग्री और ए माइनस के बी बराबर दिया है 30 डिग्री। अब क्या करना है? विलोपन जानते हैं, इसमें चिन्ह पहले ही समान अलग अलग दिए हैं, ये दोनों चिन्ह सेम है, इसकी अलग अलग हैं, तो इसको कर देंगे, कट जाएगा ये आपस में। ये बचेगा ए हो जाएगा 2a, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। तो ए का भाग लगाएंगे, तो ए का जो मान ज्ञात करेंगे, ए बराबर हुआ 90 डिग्री बटे 2, तो 2 से कट जाएगा 90, कितनी बार? 45 बार। तो जो ए का मान आया है, ए का मान आया है 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है बी का मान। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए या तो समीकरण 4 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो। तो क्या करना है हमें? ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। हमें निकालना है बी का मान। तो ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो इसमें जो समीकरण 4 है उसमें ए का मान रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 30। ए की वैल्यू कितनी है? 45। तो 45 माइनस के डी बराबर हो गया 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? बी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 30 को जाएंगे इधर और बी को ले जाएंगे इधर, तो ये बचेगा बी बराबर 45 माइनस हो जाएगा ये के 30 डिग्री। तो इसमें जो बी की वैल्यू है वो बचेगी 15 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, इसमें क्वेश्चन के अनुसार देखें